वे तीर्थंकर थे। उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसे आचार्य समंतभद्र ने सर्वोदय तीर्थ कहा है। सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमेदं तवैव। हे भगवान महावीर, आपका सर्वोदय तीर्थ सापेक्ष होने से सर्व धर्मों को लिए हुए है। इसमें मुख्य और गौण की विवक्षा से कथन है, अतः कोई विरोध नहीं आता। किंतु अन्य वादियों के कथन निरपेक्ष होने से संपूर्णतः वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने में असमर्थ हैं। आपका शासन अर्थात तत्वोपदेश सर्व आपदाओं का अंत करने और समस्त संसारी प्राणियों को संसार सागर से पार करने में समर्थ है, अतः सर्वोदय तीर्थ है। भगवान महावीर का सर्वोदय वर्गोदय के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति है। जिसमें सबका उदय हो वही सर्वोदय है। वे मानव मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का उदय चाहते थे। धर्म के सर्वोदय स्वरूप का तात्पर्य सर्व जीव संभाव और सर्व जाति संभाव से है। सब जीवों की उन्नति के समान अवसरों की उपलब्धि ही सर्वोदय है। दूसरों का बुरा चाहकर कोई अपना भला नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन में विषमता रहते कभी कोई वर्ग सुखी और शांत नहीं रह सकता। यह कदापि नहीं चल सकता कि एक ओर तो असीम भोग सामग्री सहज ही उपलब्ध हो और दूसरी ओर श्रम करते हुए भी जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध ना हो सकें। उसके लिए भगवान महावीर ने अपरिग्रह और अल्प परिग्रह की व्यवस्था को उपादेय कहा है। पर उक्त व्यवस्था की स्थापना अहिंसात्मक ढंग से ही होनी चाहिए। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म घोषित किया है। सामाजिक जीवन में विषमता रहते अहिंसा नहीं पनप सकती। अतः अहिंसा के सामाजिक प्रयोग के लिए जीवन में समन्वय वृत्ति, सह अस्तित्व की भावना एवं सहिष्णुता अति आवश्यक है। महावीर ने जनसाधारण में संभावित शारीरिक हिंसा को कम करने के लिए सह अस्तित्व, सहिष्णुता और समता भाव पर जोर दिया, तो वैचारिक हिंसा से बचने के लिए अनेकांत का समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। महावीर की अहिंसा के अनेक रूप हैं। अनेकांत और स्यादवाद और अपरिग्रह अहिंसा के ही रूपांतर हैं। अहिंसा की ही दिव्य ज्योति विचार के क्षेत्र में अनेकांत, वचन व्यवहार के क्षेत्र में स्यादवाद और सामाजिक तथा आत्म शांति के क्षेत्र में अल्प परिग्रह या अपरिग्रह के रूप में प्रकट होती है। भगवान महावीर ने सदा ही अहिंसात्मक आचरण पर जोर दिया है। जैन आचरण छुआछूत मूलक ना होकर, जिसमें हिंसा ना हो या कम से कम हिंसा हो के आधार पर निश्चित होता है। पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, मध्य मांस का सेवन नहीं करना आदि समस्त आचरण अहिंसा को लक्ष्य में रखकर ही अपनाए गए हैं। हिंसा और अहिंसा की जैसी सूक्ष्म व्याख्या भगवान महावीर ने की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। वे कहते हैं, अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है और उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। यही जिनागम का सार है। आत्मशुद्धि के लिए मोह राग द्वेषरूप भाव हिंसा का त्याग आवश्यक है। महावीर ने जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे योग्यता मूलक समाज व्यवस्था में विश्वास रखते थे।
क्योंकि व्यक्ति की ऊंचाई का आधार उसकी योग्यता और आचार विचार है, न कि जन्म। जन्म से ही छोटे बड़े का भेद करना भी हिंसात्मक आचरण है। आज हमने मानव मानव के बीच अनेक दीवारें खड़ी कर ली हैं। ये दीवारें प्राकृतिक न होकर हमारे द्वारा ही खड़ी की गई हैं। ये दीवारें रंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, कुल भेद, देश व प्रांत भेद आदि की हैं। यही कारण है कि आज सारे विश्व में एक तनाव का वातावरण है। एक देश दूसरे देश से शंकित है और एक प्रांत दूसरे प्रांत से। यहाँ तक कि मानव मानव की ही नहीं, एक प्राणी दूसरे प्राणी की इच्छा और आकांक्षाओं को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। भले ही वे परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः असंपृक्त ही क्यों ना हो, पर एक दूसरे के लक्ष्य से एक विशेष प्रकार का तनाव लेकर जी रहे हैं। तनाव से सारे विश्व का वातावरण एक घुटन का वातावरण बन रहा है। वास्तविक धर्म वह है जो इस तनाव को व घुटन को समाप्त करे या कम करे। तनावों से वातावरण विषाक्त बनता है और विषाक्त वातावरण मानसिक शांति भंग कर देता है। तीर्थंकर महावीर की पूर्वकालीन एवं समकालीन परिस्थिति भी सब कुछ मिलाकर इसी प्रकार की थी। तीर्थंकर महावीर के मानस में आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण की प्रेरणा भी थी और उसी प्रेरणा ने उन्हें तीर्थंकर बनाया। उनका सर्वोदय तीर्थ आज भी उतना ही ग्राह्य, ताजा और प्रेरणापद है जितना उनके समय में था। उनके तीर्थ में न संकीर्णता थी और न मानवकृत सीमाएं। जीवन की जिस धारा को वे मानव के लिए प्रवाहित करना चाहते थे वही वस्तुतः सनातन सत्य है। धार्मिक जड़ता और आर्थिक अपव्यय रोकने के लिए महावीर ने क्रियाकांड और यज्ञों का विरोध किया। आदमी को आदमी के निकट लाने के लिए वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर बताया। जीवन के जीने के लिए अनेकांत की भावभूमि, स्यादवाद की भाषा और अणुव्रत का आचार व्यवहार दिया और मानव व्यक्तित्व के चरम विकास के लिए कहा कि ईश्वर तुम ही हो। अपने आप को पहचानो और ईश्वरीय गुणों का विकास कर ईश्वरत्व को पाओ। तीर्थंकर महावीर ने जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रणयन किया, उसके जिस धर्म तत्व को लोक के सामने रखा, उसमें न जाति की सीमा है, न क्षेत्र की और न काल की, न रंग, वर्ण, लिंग आदि की। धर्म में संकीर्णता और सीमा नहीं होती। आत्मधर्म सभी आत्माओं के लिए है और धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की संकीर्णता है। वह तो प्राणी मात्र का धर्म है। मानव धर्म शब्द भी पूर्ण उदारता का सूचक नहीं है। वह भी धर्म के क्षेत्र को मानव समाज तक ही सीमित करता है, जबकि धर्म का संबंध समस्त प्राणी जगत से है, क्योंकि सभी प्राणी सुख और शांति से रहना चाहते हैं। धर्म का सर्वोदय स्वरूप तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आग्रह समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि आग्रह विग्रह को जन्म देता है, प्राणी को असहिष्णु बना देता है। धार्मिक असहिष्णुता से भी विश्व में बहुत कलह व रक्तपात हुआ है। इतिहास इसका साक्षी है। जब जब धार्मिक आग्रह सहिष्णुता की सीमा को लांघ जाता है, तब तब वह अपने प्रचार व प्रसार के लिए हिंसा का आश्रय लेने लगता है। धर्म का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसके नाम पर रक्तपात हुए और वह भी उक्त रक्तपात के कारण विश्व में घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। इस प्रकार जिस धर्म तत्व के प्रचार के लिए हिंसा अपनाई गई, वही हिंसा उसके राज का कारण बनी। किसी का मन तलवार की धार से नहीं पलटा जा सकता। अज्ञान ज्ञान से कटता है, उसे हमने तलवार से काटने का यत्न किया। विश्व में नास्तिकता के प्रचार में इसका बहुत बड़ा हाथ है। भगवान महावीर ने उक्त तथ्य को भली प्रकार समझा था, अतः उन्होंने साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी पूरा पूरा जोर दिया। अनेकांतात्मक विचार, स्यादवाद रूप वाणी,
अहिंसात्मक आचार एवं अपरिग्रही जीवन, ये 4 महान सिद्धांत तीर्थंकर महावीर की धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल प्रमाण हैं। सहिष्णुता के बिना सह अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि संसार में अनंत प्राणी हैं और उन्हें इस लोक में साथ साथ ही रहना है। यदि हम सब ने एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती दिए बिना रहना नहीं सीखा, तो हमें निरंतर अस्तित्व के संघर्ष में जुटे रहना होगा। संघर्ष अशांति का कारण है और उसमें हिंसा अनिवार्य है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। इस प्रकार हिंसा प्रतिहिंसा का कभी समाप्त न होने वाला चक्र चलता रहता है। यदि हम शांति से रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों के अस्तित्व के प्रति सहनशील बनना होगा। सहनशीलता सहिष्णुता का ही पर्याय है। तीर्थंकर भगवान महावीर ने प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की है और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है। उसके परिणमन में पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ तक कि परमपिता परमेश्वर भगवान भी उसकी सत्ता का कर्ता हर्ता नहीं है। जन जन की ही नहीं, अपितु कण कण की स्वतंत्र सत्ता की उद्घोषणा तीर्थंकर महावीर की वाणी में हुई। दूसरों के परिणमन या कार्य में हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या, निष्फल और दुख का कारण है, क्योंकि सब जीवों का जीवन मरण, सुख दुख स्वयंकृत व स्वयंकृत कर्म का फल है। एक को दूसरे के सुख दुख, जीवन मरण का कर्ता मानना अज्ञान है। सो ही कहा है, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम्, अज्ञानमेत देहया तु परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम्। इसका हिंदी पद्यानुवाद है, जीवन मरण अर दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से, करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है। यदि एक प्राणी को दूसरे के दुख सुख और जीवन मरण का कर्ता माना जाए तो फिर स्वयंकृत शुभाशुभ कर्म निष्फल साबित होंगे, क्योंकि प्रश्न यह है कि हम बुरे कर्म करें और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वह हमें सुखी कर सकता है? इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करें और कोई व्यक्ति चाहे वह ईश्वर ही क्यों ना हो, क्या हमारा बुरा कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर अच्छे कार्य करना और बुरे कार्यों से डरना व्यर्थ है, क्योंकि उनके फल को भोगना तो आवश्यक है नहीं। और यदि यह सही है कि हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर पर के हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक है। इसी बात को अमित गति आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है, स्वयं कृतः कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं, पर्णे दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा, निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो, न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन, विचारयन्नेव मनन्यमानसा, परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम्।
इसका हिंदी पद्यानुवाद है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अतः सिद्ध है कि किसी भी द्रव्य में पर का हस्तक्षेप नहीं चलता। हस्तक्षेप की भावना ही आक्रमण को प्रोत्साहित करती है। यदि हम अपने मन से पर में हस्तक्षेप करने की भावना निकाल दें तो फिर हमारे मानस में सहज ही अनाक्रमण का भाव जाग जाएगा। आक्रमण प्रत्याक्रमण को जन्म देता है। यह आक्रमण प्रत्याक्रमण की स्थिति एक ऐसे युद्ध को प्रोत्साहित कर सकती है जिससे मात्र विश्व शांति ही खतरे में ना पड़ जाए, अपितु विश्व प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः विश्व शांति की कामना करने वालों को तीर्थंकर महावीर द्वारा बताए गए अहस्तक्षेप, अनाक्रमण और सह अस्तित्व के मार्ग पर चलना आवश्यक है। इसमें ही सबका हित निहित है। उन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य और विचारों की स्वतंत्रता पर सर्वत्र जोर दिया है। वे अपने पीछे अंधविश्वासियों की भीड़ इकट्ठी कर पोपड़म का प्रचार नहीं करना चाहते। उन्होंने तो विचारकों को चिंतन की नई दिशा दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जो मैं कहता हूँ उसे तर्क की कसौटी पर कसकर और अनुभूति से आत्मसात करके ही स्वीकार करो, अन्यथा यह सत्य तुम्हारा ना बन पाएगा। आगम प्रमाण रूप चाबुक की मार से, तर्कों के प्रबल प्रहार से और मेरे अद्भुत व्यक्तित्व के प्रभाव से जो मैंने कहा उसे यदि ऊपर से स्वीकार भी कर लिया तो कोई लाभ नहीं होगा। वह तो एक नए अंधविश्वास और पोपड़म को ही जन्म देगा। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का सिद्धांत भी उन्होंने प्रतिपादित किया। एकता का आधार समानता ही हो सकती है। उन्होंने हम एक हैं का नारा न देकर हम सब एक से हैं का नारा दिया। हम सब एक हैं में व्यक्ति स्वातंत्र का अभाव होता है, वहाँ हम सब एक से हैं में व्यक्ति स्वातंत्र के साथ ही समानता के आधार पर एकता भी स्थापित होती है, जो कि वस्तु स्वभाव और मानव मनोविज्ञान के अति निकट है। इस प्रकार उनका उपदेश सार्वभौमिक और विश्व शांति की ओर ले जाने वाला है। यदि आज महावीर के सर्वोदयी अनेकांतात्मक विचार सब पक्षों को अपने में समाहित कर लेने वाली स्यादवाद वाणी, अहिंसा युक्त आचरण और अल्प संग्रह से युक्त जीवन वृत्ति हमारे सामाजिक जीवन का आधार व अंग बन जाए तो हमारी बहुत कुछ समस्याएं सहज सुलझ सकती हैं। हम आत्म शांति के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में भी सहज ही अग्रसर हो सकते हैं। अंत में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भौतिक देह को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। उसी दिन उनके प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन मान्यता अनुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण एवं उनके प्रमुख शिष्य गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन नर से नारायण बनने एवं आत्मा के क्रमिक पूर्ण विकास की कहानी है।